आग बन के तेरे कदमों में बिखर जाऊंगा कर दे कदमाना नजरअंदाज मुझे आवाज पे कुछ ऐसे कहा है नबे। सुनते कानों देखते आंखों को अशाबाशी का सलाम पहुंचे। आप देख रहे हैं परीक्षा प्रोग्राम और मैं एक और पड़ाव के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अहमद नदीम कासमी साहब कहते हैं, नात कहने को अदब चाहिए, इश्क चाहिए। नात कहने को अदब चाहिए, इश्क चाहिए। सोज साज नगमा आहंगो तरन्नुम चाहिए। तो सरज़मीन बल्तिस्तान नात ख़्वानों, मनक़बत ख़्वाहों, नोहा ख़्वानों और क़सीदा ख़्वानों से भरी पड़ी है। यहाँ पर आए दिन बहुत सारे ऐसे सुरीले आवाज़ के मालिक नौनिहाल नौजवान नात ख़्वान हज़रात, मनक़बत ख़्वां, नोहा ख़्वां और मरसिया ख़्वानों की कोई कमी नहीं है। ऐसा ही एक उभरता हुआ नया नात ख़्वां है, मनक़बत ख़्वां हैं, जिनका ताल्लुक़ वादी स्कर्दू के गोल से उनका ताल्लुक़ है। आज हमारे इस प्रोग्राम में मेहमान के तौर पर शरीक गुफ्तगू होंगे। उनसे हम नात सुनेंगे और उनके अपने मुंतखब कोई कलाम हो तो हम उनसे सुनेंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे, उनसे जानेंगे कि उन्होंने ये सिलसिला कब से शुरू किया और ये ज़ौक़ उनको कहाँ से कब इनके अंदर झांकी और उन्होंने इसका कब से स्टार्टअप लिया। तो आइए चलते हैं हम गुलफ़ाम की जानिब। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुलफ़ाम, आपका शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। जी। साथ ही साथ हम आपका शुक्रगुज़ार हैं और हम दुआगो हैं कि जिस तरह से सरज़मीन बल्तिस्तान से आप जैसे टैलेंट उभर कर आ रहे हैं, ये सिलसिला जारी रहे। खुदा करे कि आप इसी तरह फलता फूलता रहे। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं इस वक्त और आपकी मैं एज क्या है? 9th क्लास में पढ़ता हूँ। जी। एज 15 है। 15 ईयर्स है, माशाल्लाह। तो अभी आपने जो नात ख़्वानी का सिलसिला, मनक़बत ख़्वानी का सिलसिला स्टार्ट किया है, ये आपने कब से शुरू किया है? यही कोई 1.5-2 साल से। 1.5-2 साल से शुरू किया। आपके जी। अंदर ये जो सबसे पहला कलाम आपने पढ़ा, जी। वो आपने आपके ज़हन में कैसे आया? आपको किसने उभारा? किस चीज़ ने, किसी से आप मोटिवेट होके आपने शुरू किया, या आपको लगा, या आपको अपने किसी घर से किसी ने कहा कि आपकी आवाज़ में वो लचक, वो तरन्नुम, वो सुर है कि आप नात ख़्वानी की महफ़िल में जा सकते हैं, आप उस फील्ड में आगे बढ़ें, कोशिश करें? जी, घर में पढ़ने वाले थे, अच्छे पढ़ने वाले, तो अच्छा। उन्हीं से देख कर मैं अच्छा, घर से ही पढ़ने वाले थे। कोई जी। नाम जो आपके घर से अ, इंस्पायरेशन जिनसे आपको मिली? चाचू शेख मुबशीर जी। अच्छा, सैयद मुबशीर आपके घर से ही हैं, जी जी। माशाल्लाह। तो पहले, सबसे पहले वो कलाम सुनाइएगा हुजूर के शान में। अगर कोई नात आप अता करना चाहें तो आप बिस्मिल्लाह कीजिएगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। वाह। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। आदते नात बहाना है सुभान अल्लाह। मेरी बख्शिश का। सुभान अल्लाह। आदते वाह। नात बहाना है वाह। मेरी बख्शिश का। सुभान अल्लाह। नात पढ़ते हुए
मैं गुजर जाऊंगा। सुभान अल्लाह। मेरा सर आपकी दहलीज के लायक तो सुभान अल्लाह। नहीं। मेरा सर आपकी दहलीज के लायक तो नहीं। खाक बन के तेरे कदमों में बिखर जाऊंगा। माशाअल्लाह। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। सलवात। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। माशाअल्लाह, बहुत खूब जी। कि मोहम्मद से वफा तूने कलम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। साथ ही मोहसिन नकवी साहब फरमाते हैं यकीनन कोई भी अशार हो उसमें अगर जान डालनी हो तो एक सुरीली आवाज़ की ज़रूरत पड़ती है। मेरे नगमे में, मेरे नगमे नात के साये में सहर करते हैं, मेरे नगमे नात के साये में सहर करते हैं, मेरे अशार को तरन्नुम का सहारा है नात में। यकीनन आप जैसे सुरीली आवाज़ के बगैर किसी अगर शायर ने शेर कही हो हुजूर के हुजूर में हो या फिर इमाम मासूमीन के शान में हो, तो उसमें अगर कोई सुरीली आवाज़ का तरन्नुम का अगर उसको शक्ल न दिया जाए, उसे उसमें उसको ना पढ़ा जाए, तो फिर उसकी वो खुदो खाल वो चाशनी नहीं रहती। यकीनन अल्लाह ताला ने आपको माशाल्लाह ज़बरदस्त आवाज़ से नवाजा है। तो उसके साथ साथ कोई और कलाम अता हमारे सामीन के लिए हम आपसे ज़रूर सुनना चाहेंगे आज हमारे प्रोग्राम के लिए। और हमारे लिए ये फ़ख्र की बात है कि एक ऐसी आवाज़ जो जिसके अंदर खूबसूरती, तरन्नुम, सुर, ताल सारे ऐसे हैं कि जैसे नात ख़्वां के अंदर और एक गायकी के अंदर जो गायक के अंदर होनी चाहिए, वो चाशनी, वो लज़्ज़त और वो लचक मौजूद है। तो हम यकीनन इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठाते हुए आपसे कुछ और कलाम, हम आपसे कुछ और कसीदे, कुछ और मनक़बत सुनना चाहेंगे। तो अगला हमारे सामीन के लिए आप कौन सा कलाम अता कर रहे हैं? एक मनक़बत। माशाअल्लाह जी, फिर इरशाद कीजिएगा। मौत से मैंने कह दिया रुक जा, मौत से मैंने कह दिया रुक जा, आ रहे हैं अली जरा रुक जा। रूह कहती है चल नजफ को चले, रूह कहती है चल नजफ को चले, दिल ये कहता है करबला रुक जा, दिल ये कहता है करबला रुक जा। दे पे गाजी के आ गई है तो, दे पे गाजी के आ गई है तो, अब इसी दर पे वफा रुक जा, अब इसी दर पे वफा रुक जा, मौत से मैं
ने कह दिया रुक जा। सुभान अल्लाह, क्या बात है जी। तो कोई ऐसा एल्बम, कोई ऐसा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आपका चल रहा है कि कोई कलाम का एल्बम आप रिलीज करें? जी जी, कलाम कर रहा हूँ। कब तक आएगा हमारे सामीन को सुनने के लिए वो? कदीर तक। अच्छा, ईद गदीर तक आप जी अपना जी। एक नया कलाम रिकॉर्डिंग होकर स्टूडियो से बाकायदा आप ला रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग चल रही है? जी जी। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो, हमारे सुनने वालों को आप क्या कहना चाहेंगे? और आपने जो आप ये नात ख़्वानी का जो आपने सिलसिला सना ख़्वानी का आपने स्टार्ट किया है, तो इसमें आप अपना रोल मॉडल किसको मानते हैं? जी, मैं अपना रोल मॉडल चाचू को मानता अच्छा, उन्हीं से आपने इंस्पायरेशन ली है हूँ। जी और जी। इन्हीं को ही। अच्छा, तो आखिर में अगर कोई ऐसा कलाम आप सुनाना चाहें जो आपका फेवरेट हो, जो आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसे पढ़ना आप पसंद करते हो, ऐसा कोई कलाम आप पेश करना चाहें तो बिस्मिल्लाह। तेरी निस्बत का शरफ कै गया मुमताज मुझे, वाह। वरन कर दे जमाना वाह। नजरअंदाज मुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी निस्बत का शरफ कै गया मुमताज मुझे। सुभान अल्लाह। तेरी आवाज पे कुछ ऐसे कहा है लबे, तेरी आवाज पे कुछ ऐसे कहा है लबे, अब सुनाई नहीं दे कि कोई आवाज मुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब यहाँ हसरतो हैरत से मुझे देखते हैं, सब यहाँ हसरतो हैरत से मुझे देखते हैं, कर गया जिक्र तेरा लायके एजाज मुझे। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। प्रोफेसर अनवर मसूद साहब कहते हैं, नात में हर्फ भी हो, नूर भी हो, नगमा भी हो। नात में हर्फ भी हो, नूर भी हो, नगमा भी हो। दिल की गहराई से निकले तो असर रखती है। यकीनन खुलूस हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, और जिस खुलूस, जिस मोहब्बत, जिस अकीदत से नात गोई सनाख्वानी की जाती है, उसकी एक ज़िंदा मिसाल हमारे यहाँ उभरता हुआ आ रहा है। तो गुलफाम, मैं आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बख्शो प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। तो सामीन इकराम, यही सिलसिला आने वाले वक्तों में भी हम जारी रखेंगे। बल्तिस्तान के रोशन चेहरे आप लोगों के सामने लाते रहेंगे। अगले और एक नशिस्त के तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।